आपका स्वागत है भाई आज पीसीएम संग्रह क्लास में। तो आज जो मैं आपके पास जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो आपका लेकर आया हूँ मैं किससे, फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। कोई किस चीज़ को करने वाले हैं, जिसकी मैं आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। आपको क्या होता था, ये होता था कि आवेशन। आवेशन के बारे में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया भाई। फिर मैंने बताया कि आवेशन दो प्रकार का होता है, आपने भी सीखा क्या। एक तो संपर्क द्वारा आवेशन सीखा आपने, क्या संपर्क द्वारा आवेशन, ठीक। फिर आपने सीखा क्या, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखो प्रेरण द्वारा आवेशन, अब हमने फिर इन दोनों में तो मैंने आपको क्या किया भाई, आवेशन। हमने आवेशन के बारे में पढ़ा, यानी आवेशन का मीन्स क्या होता है। आवेशन का मीन्स होता है कि किसी भी वस्तु को आप किसी भी प्रक्रम से, किसी भी मेथड से, किसी भी सिस्टम से आप वस्तु को आवेशित कर दो तो उसे हम क्या कहेंगे, आवेशन कहेंगे। फिर मैंने बताया कि आवेशन को हम किस किस प्रकार से भाई आवेशित कर सकते हैं किसी वस्तु को, साइंस की भाषा में। तो साइंस की भाषा में हम देखो संपर्क द्वारा और प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो संपर्क द्वारा आवेशन है उसमें भी हम किन किन मेथड द्वारा इसे आवेशित कर सकते हैं। क्योंकि संपर्क का मतलब होता है भाई, संपर्क में कब आते हैं, जब हम किसी के कॉन्टैक्ट में होंगे। भाई ये तो होता है, आपने देखा होगा कि आपके फोन में आता है कॉन्टैक्ट नंबर, यानी आप जिसके संपर्क में होंगे उसी का तो संपर्क होता है। तो ऐसे ही जब हम दो वस्तुओं को क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, यानी संपर्क में लाएंगे, तभी तो वस्तु को आवेशित करेंगे। यानी वस्तु को अगर हम कॉन्टैक्ट में ला करके वस्तु को आवेशित कर दें, क्या होगा, वो संपर्क द्वारा आवेशन, ठीक। फिर इसी के बारे में हमने पढ़ा कि कॉन्टैक्ट में किस प्रकार से ला सकते हैं हम। तो कॉन्टैक्ट में हम ला सकते हैं दो प्रकार से, एक तो चालन द्वारा ला सकते हैं और दूसरा मैंने आपको बताया, एक तो चालन द्वारा ला सकते हैं और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, घर्षण द्वारा आवेशन। यही इन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, वो करने वाले हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी किसी वस्तु को आपको टचिंग में नहीं लाना है, यानी कॉन्टैक्ट में ना ला करके आपको उसे सब आवेशित करना है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखना भाई, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो हम अब हेडिंग डालें आप, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो भाई हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो प्रेरण द्वारा आवेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जिसको ध्यान से समझना भाई, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्ट समझना, क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास कोई उदासीन वस्तु है, कैसी है, उदासीन, कोई उदासीन वस्तु है आपके पास। तो ध्यान रखना ऑलवेज कि जो उदासीन वस्तु है उस पर जो आवेश, ठीक है, उस पर आप कहें कि उस पर कुल आवेश, आपका जो अगर आंसर हो गया उदासीन वस्तु है, इसका मतलब उस पर आवेश नहीं है, ठीक है। आपका मीन्स है कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, पर लेकिन यह बात आपकी गलत है, यानी उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। उदासीन वस्तु पर भाई आवेश तो होता है, ठीक है, उदासीन वस्तु पर आवेश तो होता है, पर लेकिन नेट चार्ज कुछ नहीं होता, नेट चार्ज शून्य होता है। ध्यान रखना, उदासीन वस्तु पर आवेश तो होता है, उदासीन वस्तु पर आवेश तो होता है, पर लेकिन नेट आवेश यानी कुल आवेश की बात करूं वो आपका शून्य होता है। कुल आवेश क्या होता है, जीरो, ठीक है। ध्यान रखना उदासीन वस्तु पर कुल आवेश शून्य होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु में जो भी होगा उदासीन, जैसे मान लो सोडियम है, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन होते हैं उदासीन वस्तु में। अगर मैं कहूँगा सोडियम उदासीन स्टेट पर है, उदासीन अवस्था में है, तो इसका मतलब है कि उस पर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, ठीक। तो वही सेम कंडीशन के उदासीन वस्तु पर आवेश तो होता है, ठीक है, पर लेकिन नेट चार्ज शून्य होता है। नेट चार्ज इसलिए शून्य होता है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन होगा इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। जब वो कैंसिल आउट कर देगा तो इसका मतलब क्या बचेगा, जीरो बचेगा ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, उदासीन वस्तु पर क्या होता है, नेट चार्ज शून्य होता है। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं भैया, प्रेरण द्वारा आवेशन के बारे में हम डिस्कस चालू करते हैं। तो आप ध्यान से समझना और साथ ही साथ भाई नोट करते चलना, ठीक है। अगर आपको बने बनाए नोट्स चाहिए तो भाई मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। प्रेरण द्वारा आवेशन में समझाऊं मैं, देखो पहले आप प्रेरण का मतलब समझे। प्रेरण का मतलब क्या होता है, देखो किसी भी वस्तु को, प्रेरण का मतलब होता है किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित करने का प्रक्रम जो होता है, ठीक है, बिना स्पर्श किए आवेशित करने के प्रक्रम को प्रेरण कहते हैं। बताओ, कोई दिक्कत नहीं समझ में आई ना, अब समझा देंगे हम, ठीक है। देखो किसी वस्तु को आप स्पर्श मत करो, बिना टच किए आपको दूर से उसे आवेशित करना है। जैसे हम समझते हैं कैसे कर सकते हैं, देखो अब आपको बस ध्यान से समझना, देखते चलना, ठीक है। जैसे भाई ध्यान से समझना और साथ ही साथ नोट करते चलना। देखो जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ तो ध्यान से समझ, देखो पहली कंडीशन में क्या एग्जांपल लेना है, पहली कंडीशन में कोई एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कोई उदासीन वस्तु ले ली, ठीक, एक उदासीन वस्तु। अब देखो उदासीन वस्तु ली है, ध्यान समझना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा एक एक स्टेप को, और इस पर हमने इसे एक कुछ अलग स्टेप पर रख दिया।
ध्यान से समझना। अब देखो भाई, उदासीन वस्तु है, पहला पॉइंट। उदासीन वस्तु है तो इसका मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होंगे, यानी उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ये आपको क्लियर है बिल्कुल। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन की संख्या होगी, ये चीज़ हम कह सकते हैं उदासीन वस्तु में, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो नेट चार्ज कितना निकलता है, शून्य, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं, सब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं और प्रोटॉन जीरो नेट चार्ज निकलता है। अब कहें हम कि इसे मैंने किस पर रखा है, सेकंड पॉइंट में, क्या, कुचालक स्टैंड पर भाई, कुचालक। अब देखो ध्यान से समझना, कुचालक स्टैंड पर रखा है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था मैं, कुचालक स्टैंड। देखो कुचालक स्टैंड के बारे में बताता हूँ आपको। तो देखो सुचालक और कुचालक, ठीक है, दो आप नहीं पढ़े होंगे। तो देखो जो चालक भाई कंडक्टर होता है दो प्रकार का होता है आपका, सुचालक और एक कुचालक होता है, अर्धचालक भी होता है। हम बात करेंगे ओनली सुचालक और कुचालक की। तो देखो सुचालक भी होते हैं जिसमें हम आवेश का प्रवाह कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, भाई इलेक्ट्रॉन गमन कर सकता है, तभी तो भाई सुचालक भी होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। सुचालक पदार्थ आपने पढ़े होंगे, जैसे तार होते हैं एल्यूमिनियम, इनमें क्या होती है, धारा प्रवाहित हो जाती है सुचालक में। अगर फिर मैं बात करूं किसकी, कुचालक की, तो देखो कुचालक भी होती हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉनों जो आवेश की बात करूं तो आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाहित नहीं हो सकता। जैसे आपने पढ़े होंगे प्लास्टिक होती है भाई, ग्लास होते हैं, इनमें आवेश है वो बह नहीं सकता, ठीक है। लकड़ी भी होती है जिसमें आवेश बह नहीं सकता। इसका मतलब कुचालक भी होते हैं जिनमें हम आवेश को प्रवाहित नहीं कर सकते। अब तो कुचालक स्टैंड लेने का जो मीन्स है वो मतलब इसलिए है कि ये क्या है, उदासीन वस्तु है। इसमें देखो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रोटॉन होंगे, मान ली इसमें मैंने 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन ले लिए, ठीक। अब देखो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होंगे, ठीक। अब देखो इसको मैंने कुचालक स्टैंड में इसलिए रखा कि हम जो भी इसे आवेश करेंगे इस वस्तु को, ठीक, जिस वस्तु को हम जितना भी आवेश देंगे वो सारा का सारा आवेश इस वस्तु में ही रहेगा। अगर सुचालक स्टैंड ले लिया तो सारा का सारा आवेश जमीन में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो जो हमने मेहनत करके जो भी हम इसे आवेश देंगे वो क्या हो जाएगी, हमारी मेहनत सारी की सारी स्पोल्ड हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी हम आवेश देंगे कुचालक स्टैंड के माध्यम से वो बची रहेगी, तो जो भी आवेश होगा वो इसी वस्तु में रहेगा, ठीक है। लेने का कार्ड ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, उदासीन वस्तु कुचालक स्टैंड, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट हम इसमें बात करूँ, देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वही सेम प्रोग्रेस। देखो ये आपका +-4, ठीक है, वही कुचालक स्टैंड पर। अब देखो आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है इससे एक इसके पास, इस धातु के पास आपको एक धनावेशित छड़ को लेकर आना है भाई। किसको, धनावेशित छड़ को, किसको, धनावेशित छड़ को लेकर आना है, ठीक है। तो देखो धनावेशित छड़ की अगर मैं बात करूं, तो भाई आप धनावेशित छड़ को लेकर आ रहे हो तो फिर आपका जो क्वेश्चन आए कि धनावेशित छड़ को भी क्या हम बिना स्पर्श के आवेश करके लेकर आए, भाई इसमें कोई नहीं है। आपको इस धनावेशित छड़ को कैसे भी आवेश करके लेके आओ, यानी घर्षण द्वारा आवेशित करो, चालन द्वारा आवेशित करो, कैसे भी आवेशित करो इस धनावेशित छड़ को, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है जब इस धातु की छड़ को मैं इसके पास लेकर आऊंगा तो इसको हमें इसके स्पर्श में नहीं लाना, ठीक है, इसको इससे दूर रखकर ही आवेशित करना है, इसका ये है। तो देखो जो भी भाई ये धनावेशित छड़ है इस पर मैं धनावेशित लेकर आया हूँ वस्तु को, तो ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब प्लस चार्ज है इस पर। अब ध्यान से मैं कहूँ आपसे कि प्लस प्लस में क्या होता है भाई, रिपल होता है, आपको क्लियर होगा। प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, अट्रैक्ट। इसमें तो पागल है, पूरी वीडियो खराब है जाई, चल कर देखो भाई। प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल, प्रतिकर्षण होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण, ठीक है। अब मैं बात करूं, मैं आपको ये चीज तो वैसे ही क्लियर कर चुका हूं पहले, इसमें क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है, अट्रैक्ट, आकर्षण, ठीक। अब देखो भाई प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, ठीक है, माइनस माइनस में भी प्रतिकर्षण होता है। अब देखो धनावेशित छड़ है, जब इस धनावेशित छड़ को इसके धातु के पास लेकर आए तो ध्यान से समझना, प्लस प्लस क्या करेगा भाई, इस धातु में जो भी प्लस है ये प्लस उसको क्या कर देगा, दूर भगा देगा, और जो भी प्लस है इस माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो माइनस होगा वो तो इस भाई धातु के इधर आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि प्लस माइनस को खींचेगा अपनी इधर, और जो ये है प्लस इस दूसरे प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, क्लियर होगा बिल्कुल। प्लस माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा और प्लस प्लस को दूर भगा देगा। सेकंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। सेकंड कंडीशन दोबारा रिवाइज करता हूँ। देखो आपको धनावेशित छड़ को लेकर आना है इस धातु के पास, अब धातु की छड़ क्या करेगी, उस पर धनावेशित है, इसका मतलब वो प्लस को दूर भगा देगी, माइनस को अपनी ओर बुला लेगी। तो सेम कंडीशन ऐसी हुई, ठीक है। अब देखो थर्ड कंडीशन लेते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या करना है भाई आपको, थर्ड कंडीशन में इसको धातु को, जो भी धातु दिख रही है ना आपको, इसको एक चालक तार द्वारा जमीन से जोड़ देना भाई। जैसे देखो ठीक है, धनावेशित छड़, आपको क्या करना है, इसको एक चालक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ देना भाई।
चालक तार द्वारा। अब समझ गए होंगे चालक तार कौन से होते हैं, जिनमें भाई वही आपके चालक तार एल्यूमिनियम जो होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित हो सकती है, चालक तार कहलाती हैं वो। अब देखो इसे किसके माध्यम से जोड़ना है, आपको भूसंपर्कित कर देना है, इसे भूसंपर्कित, ठीक है। अब भूसंपर्कित को हम अर्थिंग भी कहते हैं, आपने सुना होगा अर्थिंग, ठीक है। जो अर्थिंग करते हैं वो यही होता है कि हम एक तार द्वारा जमीन में उसे लगा देते हैं, यानी एक चार तार द्वारा उसे जमीन से संपर्कित कर देते हैं। अब देखो यहाँ तक कंडीशन है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर ये होगा, आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। जब इसे हम चार तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ा तो भाई इस माइनस को सहारा देने वाला क्या है, प्लस है। तो क्या कर देना है भाई, आपको चारों तरफ भूसंपर्कित कर देना है। तो ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो भाई इस प्लस को माइनस क्या कर रहा है, अपनी ओर प्रबल आकर्षण बल से खींच रहा है, यानी जो प्लस है माइनस में क्या है, आकर्षण बल है। तो प्लस माइनस को तो अपनी ओर खींच रहा है, यानी प्लस तो माइनस को सहारा दे रहा है भाई। प्लस क्या कर रहा है, माइनस को सहारा दे रहा है। तो अब बताओ, यानी किसी को सहारा देने वाला होगा तो उसको सहारा देगा, और किसी को सहारा देने वाला नहीं है तो क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा ना। ऐसे ही इस प्लस को माइनस क्या करना है, सहारा दे रहा है, इसका मतलब इसको खींच रहा है। पर लेकिन प्लस प्लस को क्या कर दूर भगा रहा है, सहारा देने की बजाय भी उसे दूर भगा रहा है। सहारा तो नहीं दे रहा फिर और दूर भी भगा रहा है, समझ रहे होंगे ना, प्लस प्लस को दूर भगा रहा है ना। तो देखो अब भाई ये माइनस को तो खींच रहा है पर लेकिन प्लस को दूर भगा रहा है, इसका मतलब भाई प्लस क्या करेगा यहाँ से, प्लस माइनस में तो प्रतिकर्षण है, तो यानी इसका मतलब ये एक दूसरे को खींच रहे हैं। पर लेकिन जो माइनस है वो सारा का सारा किस में चले जाएगा, जो भी आपने चारों तार द्वारा इस अर्थिंग के माध्यम से पृथ्वी में जुड़ा है तो सारा सारा प्लस यहाँ चले जाएगा। अब समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं भाई, प्लस सारा जमीन में चला गया, ठीक है। अगर हम बात करें मेंटोस जिंदगी में तो भाई आपने समझ लिया ये प्लस सारा सारा जमीन में चला गया। अगर हम रियल जिंदगी में देखें भाई, यानी वास्तविक जिंदगी में देखें, जो प्लस है आपने पढ़ा है कि प्लस तो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता, प्रोटोन तो गमन कर ही नहीं सकता। मेंटोस जिंदगी में क्या समझा हमने, प्लस चला गया पृथ्वी में। पर लेकिन रियल जिंदगी होती है जो असल जिंदगी है उसमें तो ये प्लस है वो जमीन में जाता ही नहीं, एक जगह दूसरी का नहीं जा सकता प्लस। तो देखो यहाँ पर प्लस जमीन में नहीं गया, जमीन से इलेक्ट्रॉन आए और प्लस को क्या कर दिया, जैसे जमीन से मान लो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो प्लस माइनस क्या हुआ भाई, कैंसिल हो गया, ये चारों के चारों जो प्रोटॉन है वो कैंसिल हो गए, तो ये सारा सारा तो समझ गए होंगे ना। यानी प्लस जमीन में नहीं गया, जमीन से इलेक्ट्रॉन आए और प्लस को कैंसिल कर दिया, दिख रहा होगा आपको प्लस को, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कर दिया, इसने इसको कर दिया, ठीक क्लियर है। तीसरी कंडीशन रिवाइज करता हूँ, ध्यान समझना। तीसरी कंडीशन है वो से आपको एक इस धातु को एक अर्थिंग के माध्यम से एक चालक तार द्वारा पृथ्वी से संपर्कित कर देना है, ठीक है किया। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, मेंटोस जिंदगी में तो प्लस जमीन में चला गया, पर लेकिन रियल जिंदगी में ये होता है कि प्लस तो एक दूसरे जा नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस जमीन में नहीं गया, जमीन से इलेक्ट्रॉन आए और उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, ये हुआ हासिल। ऐसा ही होता है भाई, हर जगह ऐसा ही होता है कि प्लस एक जगह से दूसरी बन जा, प्लस है वो एक जगह से दूसरी नहीं जा सकता है, जमीन में से इलेक्ट्रॉन आते हैं और प्लस को कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब देखो चौथी कंडीशन भाई, चौथी कंडीशन क्या करनी है, ध्यान समझा चौथी कंडीशन। अब देखो क्या बचा इसमें क्या बचा भाई, माइनस, ठीक है। ये आपके वही कुछ अलग स्टैंड, ये वही अर्थिंग के माध्यम से पृथ्वी से आपने जोड़ दिया इसे, ठीक है। ये वो आपकी धनावेशी छड़। अब मुझे बताना भाई, ठीक है ध्यान से, क्या मैं इसी का संपर्क को तोड़ दूँ, ध्यान समझना। मैंने इसके संपर्क को तोड़ दिया, ठीक है तोड़ दिया मैंने, जब इसको मैं दूर लेकर गया तो माइनस को भी सहारा देने वाला कोई नहीं है, यहाँ प्लस माइनस को खींच रहा था, अब माइनस को भी सहारा देने वाला कोई नहीं है। अब माइनस को सहारा देने वाला नहीं है तो इसका मतलब जो सारा सारा विषय चालक तार द्वारा किसमें चला जाएगा, समझ गए ना, पृथ्वी में चला जाएगा। जब भाई इसको तो खींच रहा था तो भाई कोई दिक्कत नहीं थी, पर लेकिन जब इसको सहारा देने वाला नहीं कोई तो फिर ये क्या करेगा, ये फिर भाई जब एक इस मान लो ऐसे आप शहर में गई तो एक शहर में आपको भाई कोई रहने के लिए जगह नहीं दे रहा, तो फिर क्या करेंगे आप, दूसरी जगह पर जाओगे, वहाँ पर देखोगे अपनी व्यवस्था। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, जब भाई प्लस माइनस को सहारा दे रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, अब जब प्लस ही चला गया तो फिर माइनस का क्या होगा, वो सारा सारा किस में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। पर लेकिन अगर हम तो एक चीज़ यहाँ से ये क्लियर होती है कि आपको धनावेशी छड़ को पहले नहीं तोड़ना है, धनावेशी छड़ को उस धातु से आपको दूर नहीं लेकर जाना पहली कंडीशन में। पहली कंडीशन में आपको करना क्या है, इसके संपर्क को तोड़ना है, पहले जमीन से इसके संपर्क को तोड़ देना है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या करना है, आपको पृथ्वी से जमीन के तोड़ देना है, उसके बाद सेकंड नंबर पर धनावेशी छड़ को इसके पास लेकर जाएंगे। अब तो भाई जो सारा का सारा विश्व किस में रह जाएगा, इस धातु में रह जाएगा। तो पांचवी कंडीशन हम क्या कह सकते हैं, पांचवी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो क्या हो गई, आवेशित हो गई भाई, वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गई, ठीक है। आपको क्लियर भी होगा कि वस्तु आवेशित हो चुकी है, कैसे हो चुकी है, बिना टच की हुई, क्योंकि हमने अब तक पढ़ा बिल्कुल बिना टचिंग के माध्यम से मैंने इस वस्तु को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो देखो यही होता है पेड़ द्वारा आवेशन में, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए हम कैसे आवेशित कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो भाई
ये आपका क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल, प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर देखो मैं अगर आपको भाई इसमें थोड़ी सी अगर आपको लैंग्वेज लिखनी है, हिंदी कुछ लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। जैसे भाई क्या किया हमने, इसमें हमने एक उदासीन वस्तु ले ली, उदासीन वस्तु को कुछ अलग स्टैंड पर रख दिया, और उसका जो स्टैंड पर रखने का कार्ड क्या है, रखने का ये कार्ड है कि जो हम वस्तु को आवेश देंगे वो सारा का सारा आवेश वस्तु में ही रहे, ठीक है, इसलिए हमने इसे कुछ अलग स्टैंड पर रखा है। फिर सेकंड कंडीशन में क्या है, हम भाई इस धातु के पास एक धनावेश छड़ को लेकर आई, ठीक है, धनावेश छड़ ने क्या किया, धनावेश छड़ ने प्लस माइनस को तो अपनी ओर खींच लिया माइनस को ऊपर, लेकिन प्लस को दूर भगा दिया। सेकंड कंडीशन में ये हुआ। थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, थर्ड कंडीशन में ये हुआ कि हमने इस धातु को एक अर्थिंग यानी एक चालक तार द्वारा जमीन से इसका संपर्क कर दिया। तो भाई देखो तीसरी कंडीशन में क्या होगा भाई, तीसरी कंडीशन में हमने धातु को क्या कर दिया, एक चालक तार द्वारा पृथ्वी से संपर्क कर दिया। अब देखो तीसरी कंडीशन में जब हमने इस चालक तार द्वारा इस धातु को जोड़ा पृथ्वी से, तो जो सारा का सारा जो धनावेश था वो क्या चलेगा, पृथ्वी में चला गया, ठीक है। वैसे तो पृथ्वी में प्लस नहीं गया, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आए और माइनस को कैंसिल कर दिया, प्लस को कैंसिल कर दिया। चौथी कंडीशन में क्या पड़ा, चौथी कंडीशन में हमने उस धातु से पहले भू संपर्क जो भी चालक तार द्वारा जुड़ा हुआ था पृथ्वी से, उसके संपर्क को तोड़ा। फिर सेकंड कंडीशन में हमने धनावेश से छड़ को तोड़ दिया, जिससे कि वस्तु क्या हो गई, आपकी आवेशित हो गई, ठीक है। ऐसे आप लिख लेना। अगर आपको भाई नोट्स चाहिए, हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इन नोट्सों को आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, बस आपको उसको ज्वाइन करना है। तो देखो भाई अब हम सेकंड इसका जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है आप उसको देखना, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपका जो किताब में दिया है, देखो दो गोलों को अगर हम एक साथ पीरियड द्वारा आवेशित कैसे करें, दो गोलों को एक साथ पीरियड द्वारा आवेशन, ठीक है, समझना क्या कह रहा हूं मैं। दो गोलों को हमने पीरियड द्वारा आवेशित करना है एक साथ, तो देखो दो गोले ले लिया आपने, वही उदासीन गोले लेने आपको दो, उसे उसी चालक स्टैंड पर रख देना आपको, चालक स्टैंड पर मैं क्लियर कर चुका हूँ क्यों रखना है, ठीक है। तो देखो आपके दो गोले ले लिए भाई, और ये तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आप उसको समझ गए, तो ये तो बिल्कुल आपके लिए आसान है, ठीक है। अब इसमें देखो मान लो इसमें मैंने चार प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या करना है आपको, इसको क्या किस पर रख देना है, कुचालक स्टैंड पर रख देना, दोनों को कुचालक स्टैंड पर, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में धातु। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या करना है, सेकंड कंडीशन में आपको एक धनावेशी छड़ को लेकर आना है इसके पास, ठीक है, धनावेशी छड़ को। देखो आप धनावेशी छड़ को लेकर आएंगे तो क्या होगा, वही धातु, वही कुचालक स्टैंड आपका। अब देखना ध्यान से भाई, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, ये प्लस है, धनावेशी छड़ है। अब ये धनावेशी छड़ है जो भाई इस प्लस को क्या करेगी, प्लस को क्या करेगी, रिपल करेगी, प्लस को दूर भगाएगी। तो जो प्लस है ये इस प्लस को क्या कर देगा, दूर भगा देगा, और जो माइनस होगा वो किसको इसके अपने निकट बुला लेगा, ये माइनस को अपनी ओर बुला लेगा, और प्लस को क्या कर देगा, ये दूर धक्का दे देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बनेगी, समझ गए होंगे भाई, प्लस को तो प्रतिकर्षित कर देगा, माइनस को अपनी ओर खींच लेगा, तो ये कंडीशन बनेगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको दूर ले जाना है, बस इसको आप दूर ले जाओगे तो क्या होगा, देखो आपकी वस्तु जो होगी, देखो ये तो आपकी इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा भाई, ठीक, इस पर का माइनस का वी चार्ज आ जाएगा, ठीक, और जो सेकंड वस्तु है उस पर कैसा आ जाएगा, प्लस का वी चार्ज आ जाएगा। देखो धनावेशित हो गई ये वस्तु, तो ये तो भाई आपको लिए बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है, आप तो ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक। इसमें को तो अगर आप दोबारा समझ लो भाई, देखिए ऐसे मैंने कोई उदासीन वस्तु ले ली दो की क्या रही है। अब हमने उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रख दिया, कुचालक स्टैंड पर क्यों रखा, वही कार्ड है कि आवेश इसी में बना रहे। अब देखो सेकंड कंडीशन में हमने धनावेश सड़कों में इसके पास लेकर गया, तो प्लस ने क्या किया, प्लस को दूर धक्का दे दिया, माइनस को अपनी ओर खींच लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ भाई, इसको हम धनावेश सड़कों में हटा दिया, तो इस पर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पर कैसा आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। तो भाई इस लेक्चर में बस हम यहीं तक फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर देना इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और जरूर करके जाना। और भाई ये टॉपिक आपको अगर बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है तो बस अगर हम नेक्स्ट टॉपिक में जो बात करने वाले हैं वो होगा आपका कूलम लॉ, तो कूलम लॉ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो भाई धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।